हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 जनवरी से लेके 11 जनवरी के बीच में जितना आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीए, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि ये क्वेश्चंस वापस रिपीट होकर आते हैं आने वाले एग्जाम्स में, तो आप आसानी से सॉल्व कर सके तथा इससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है NICEF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो NICEF का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924? 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑन विच डेट 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड? डेट पूछा है तो 10 मई 1857 में। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम इज ऑन विच रिवर? गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे है। ठीक है, चंबल रिवर पे पड़ता है गांधी सागर डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल? इंडिया का सबसे लंबा और लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात की जाए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये सबसे लंबा रोड टनल है। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल की बात की जाए तो वो कहाँ पे पड़ता है? तो वो पड़ता है मनाली के पास में, जिसको अटल टनल का नाम दिया गया है। अटल टनल इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट। दिस 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल किसको कनेक्ट करता है? मनाली से लेके लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सांभर लेक कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये अजमेर से 64 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और यहाँ से जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे। MGNERA मतलब मनरेगा स्टेबलाइज ऑन विच डेट? मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो है किस डेट को स्टेबलाइज की गई थी? तो 7 सितंबर 2005 में। और इसको कम इनटू फोर्स यानी 2 फरवरी 2006 में इस 200 डिस्ट्रिक्ट्स में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए ये मनरेगा स्कीम्स को लागू किया गया था। क्वेश्चन रिलेटेड टू सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना एक सेविंग स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में और जिसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन आता है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कैपिटल है वो है जकार्ता। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कैपिटल कहाँ पे है? जकार्ता में है। हु इज द ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020? 2020 ICC क्रिकेटर कौन है? 2020 का ICC क्रिकेटर का नाम यानी किसको चुना गया है? तो विराट कोहली को। RBI एक्ट के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके बारे में जान लीजिए। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको स्टेबलाइज किया गया था 1934 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO? DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और DRDO के चीफ कौन है? वो है सतीश रेड्डी। और इसरो के चीफ की बात की जाए तो KC1। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पोखरण टेस्ट वाज हेल्ड इन विच ईयर? पोखरण टेस्ट कब हुआ था? कौन से साल में? 1974 में। क्वेश्चन रिलेटेड टू साइमन कमीशन के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इसको पढ़ लीजिए। कंजर्वेशन गवर्नमेंट अंडर स्टेनली बोल्डविन टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, 4 conservation, 2 laboratories and 1 liberal under the joint chairmanship of the distinguished liberal lawyer
ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इसका PDF की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सरदार सरोवर डैम ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर डैम कहाँ पड़ता है? नर्मदा में पड़ता है। नर्मदा नदी किस महासागर में विलुप्त होती है? तो वो है अरब सागर। अरब सागर में 2 ही नदियाँ बहती है, एक ताप्ती नदी, एक नर्मदा नदी। बाकी सब नदियाँ ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी रिवर का ओरिजिन मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो बंगाल जो गोदावरी रिवर है वो नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये जो जगह पड़ता है त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, वहाँ से गोदावरी रिवर के स्टार्ट होता है वहीं से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च्ड इन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2005 में लॉन्च किया गया था। सांची स्तूप मेड बाई अशोका, अशोक के द्वारा सांची स्तूप बनाया गया था। When did Indian hockey team lost one gold medal in which Olympic? तो 1980 29 मई को इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल को मतलब जीत गई, जीतने से मतलब हार गई, लास्ट वोन मतलब इसमें लिखा है कि इंडियन हॉकी टीम लास्ट कब जीती थी गोल्ड मेडल? तो 1980 में जीती थी। आर्टिकल 21 ऑफ आर्टिकल जो 21 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल नंबर जो 21 है उसका क्या अधिकार देता है, हमें क्या राइट देता है? राइट ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन का अधिकार देता है, जिसमें नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट, कोई भी इंसान भेदभाव नहीं कर सकता रिलेटेड टू सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं कर सकता। क्वेश्चन रिलेटेड टू द वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है। तो वाइट रेवोल्यूशन यानी जो दूध का व्यापार को बढ़ाने के लिए, दूध की क्षमता को यानी बढ़ाने के लिए तो वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था जो 1970 में, और इसका जो प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इसमें देखिए पूछा है हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया टिल नवंबर 2020 के नवंबर तक इंडिया में टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए थे? आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। MSP इज डिसाइडेड बाय whom, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 22 फसलों पे MSP लगाया जाता है, और ये जो है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसको देखती है। विच आर द फॉलोइंग फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, पहला बैंक कौन था इंडिया का? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स हैज बीन टेस्टेड इन इंडिया? देखिए न्यूक्लियर वेपन टोटल 3 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 6 डिवाइस फायर किए गए थे। When the Indian Constitution did come into an amendment at 18 June 1951 में, the formal title of the amendment is the Constitution Act 1951. It was moved by then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru on 10 May 1951 and enacted by Parliament on 18 June 1951. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the name of the horse of महाराणा प्रताप सिंह? देखिए महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम पूछा है तो आपको पता होगा कि चेतक, बहुत पहले से ही हिंदी के और NCERT वाले बुक्स में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज प्लेड बिटवीन, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट जो है खेला गया था USA और कनाडा के बीच में। विच रिवर इज नो एज बंगाल सैरो, बंगाल का सूप किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। रिवर ऑफ सैरो के नाम से जाना जाता है। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कर्नम मलेश्वरी इज द एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, कर्नम मलेश्वरी
वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, यानी वेट लिफ्टिंग करती हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कैपिटल ऑफ साइप्रस, साइप्रस के जो कैपिटल है वो कौन सा है? निकोसिया। योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला इज सिचुएटेड इन, श्रीलंका में गोल्डन टेम्पल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did Swami Vivekanand deliver his speech at the World Religion Conference in Chicago? जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक स्पीच दिया गया था, बहुत फेमस स्पीच है, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिकागो में। कब हुआ था? बिटवीन 11 सितंबर टू 27 सितंबर 1893 में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे 6 स्पीच दिया था। कहाँ पे हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। डीएमके पार्टी इज फाउंडेड बाय, डीएमके पार्टी कहाँ पे फाउंड किया गया है? CN अन्नादुराई। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मायालंकर। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ खो-खो? खो-खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते inscribed below the embedded emblem of India is taken from, the word Satyamev Jayate inscribed below the base plate of the emblem of India was taken from मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। डेनमार्क की कैपिटल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेनमार्क का क्वेश्चन है कोपहैगन। जनवरी 4 मतलब कौन से देश में 4 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? म्यांमार यानी बर्मा, जिसका पुराना नाम है। विच इज इंडिया ओल्डेस्ट डैम, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम कहाँ पे है? तो साउथ इंडिया में है। और किसने बनवाया था? तो बनवाया था चोल डायनेस्टी के जो एक राजा था, किंग करिकाला छोले। कलनई डैम, इस डैम का नाम है कलनई डैम। फर्स्ट इंडियन लेडी टू वोन गोल्ड इन एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में पहली लेडी जिसने गोल्ड जीता था कमलजीत सिंधु ने। फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू अवार्डेड पद्मश्री, पद्मश्री इंडियन हॉकी प्लेयर जिसको अवार्ड दिया गया था पद्मश्री के रूप में, बलबीर सिंह दोसांझ। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से साल में नोबेल प्राइज जीता था? 1913 में। विंटर जो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन विंटर 2015 का, वो कौन जीता था? स्टेन वावरिंग। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 2015-2016, इतना पुराना नहीं पूछता है, फिर भी यहाँ पे पूछ दिया है, बहुत ही मतलब पढ़ लीजिए इसको, एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आ सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाई लैंड एरिया, लैंड एरिया के हिसाब से सेकेंड सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो चाइना है। वेयर वॉज द UN क्लाइमेट चेंज मीटिंग 2019, 2019 में यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज का मीटिंग जो था वो कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक है। नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं? 11 होती हैं। लीफो का फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है कि जो लास्ट को इन किया जाएगा लेकिन आउट इसमें से फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो का फुल फॉर्म है। फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन स्टेट बिल, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन एक स्टेट बिल 1956 में पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत राय मूवीज विच इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, इसमें से पूछा है कि सत्यदेव राय मूवी विच इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, तो क्या है इसका आंसर? जलसाघर 1958 में। द ओल्डेस्ट ऑफिशियली पोर्ट ऑफ इंडियन कोस्ट, चेन्नई पड़ता है ओल्डेस्ट पोर्ट के रूप में पूछा जाए तो। ऑथर ऑफ द बुक द सेट्स ऑफ सेफ्रॉन, साबा नकवी, इस बुक के जो ऑथर है
वो है सबा नकवी। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। झारखंड के गवर्नर का नाम पूछा है, तो झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। सलाइवा ग्रांट वॉज मेड ऑफ, सलाइवा ग्रांट बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? सेक्रेटरी यूनिट कॉल्ड एसिनी विच आर मेड ऑफ एसिनर सेल्स विच। देखिए जो सलाइवा ग्रांट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, आप पढ़ लीजिए। हु इज़ द राइटर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पीसीज। एक जो बुक है उसके राइटर कौन है ऑर्गन ऑफ स्पीसीज के? चार्ल्स डार्विन। आरोग्य सेतु ऐप आप लोग पता होगा, कई लोगों के मोबाइल में ये डाउनलोड भी होगा। ये किस डेट को लॉन्च किया गया था? तो 2 अप्रैल 2020 में, जब कोरोना वायरस आया था उसके कुछ दिन बाद ही ये एप्लीकेशन बनाया गया था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ईरान, ईरानियन रायल। ईरान का जो करेंसी है वो कौन सा है? ईरानियन रायल। तानसेन मकबरा इज लोकेटेड इन विच प्लेस? ग्वालियर। व्हाट इज द फादर ऑफ हिस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? मार्सेलो मालफिगी को। फर्स्ट वुमेन इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन थी? पहली महिला जो रेलवे मिनिस्टर बनी थी ममता बनर्जी। और हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो दोस्तों ये टोटल 69 क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो कि DRDO RRB NTPC के एग्जाम्स में आ चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप पढ़ जाइए। आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपकी हेल्पफुल लगा तो वीडियो की लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।